गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग जो हमने लिया है भजन संहिता 43 उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक। इन 5 आयतों में मैं 4 महत्वपूर्ण बात मैं देखता हूं और हर दिन एक एक दिन करके इन बातों को मैं आपके साथ सीरीज के तौर पर बांटना चाहूंगा। और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में जो प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु आपसे भी बात करेंगे। भजन संहिता उसकी 43 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा ले। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूं? अजीजों, इन 2 आयतों के भीतर आप और मैं परमेश्वर के भक्त को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। किसने इस भजन को लिखा हमें नहीं मालूम। बहुत सारे लोग कहते हैं शायद दाऊद ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कोरह के वंशियों ने लिखा है। कब लिखा गया यह भी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि जिस परिस्थिति में भजन लिखा गया है, एक दर्दनाक परिस्थिति में, जहां पर भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए। पहली बात, प्रभु मुझे तू बचा, जो लोग लगातार मुझ पर हमला कर रहे हैं। दूसरी बात, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरा दिल दुख से भरा हुआ है, इस दर्द को तू से मुझे उभार। और तीसरी बात वो प्रार्थना कर रहा है और वो ये कहता है कि प्रभु जब मैं इस दर्द से होकर जा रहा हूं, इनके बीच में तू मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अजीजों, क्या ये बात आपके लिए मेरे लिए सही नहीं है? जब आप और मैं दर्द से, अकेलेपन से, तन्हाई से होकर जाते हैं, उस समय कई बार हम भी प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपा लिया? क्या तुझे मेरे दर्द दिखाई नहीं दे रहे? क्या तुझे मेरे आंसू दिखाई नहीं दे रहे? तू कहां है परमेश्वर? अजीजों, जब हमारे अपने प्रिय लोग, जब हमारे अपने लोग हमें धोखा देते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारे दिल को तोड़ देते हैं, हम भी परमेश्वर से इसी प्रकार से सवाल करते हैं। लेकिन आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने आप मुझे क्यों छोड़ दिया, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। ऐसे दिखाई देता है जैसे मानो परमेश्वर उस परिस्थिति में शांत है। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर एक प्रभु के भक्त को इस अनुभव से होकर जीवन में जाना होगा। आप देख लीजिए, याकूब इस अनुभव से होकर गया, यूसुफ होकर गया, अय्यूब होकर गया, दाऊद होकर गया, एलिया होकर गया, यहां तक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी तन्हाई के इस आलम से होकर जाना पड़ा। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमें उसमें पड़े रहने की जरूरत नहीं है। हमें उसमें वहीं पर बैठकर रोते बिलखते रहने की जरूरत नहीं। और जो लोग रोकर तन्हाई में अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने ऊपर दया दिखाने में समय को व्यतीत करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों की परिस्थिति बद से बदतर तक की होती चली जाती है। आप कहेंगे क्या पास्टर मैं आंसुओं में ना रो? मैं कह रहा हूं आप रोइए, दर्द में भी आप रोइए, लेकिन आप उसमें पड़े मत रहिए। मैं याद करता हूं हमारे एक परमेश्वर के भक्त जिन्होंने 17 साल के अपने बेटे को खो दिया, और जो बेटा सबका प्यारा था, वो एक मिशनरी बनना चाहता था, सेवा करना चाहता था। एक दिन तालाब में नहाते समय उसकी मौत हो गई। वो प्रभु के पास चला गया। जब हम उनके बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए जब ले जा रहे थे, तब उनका भी यही सवाल था कि पास्टर क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा था। अजीजों, क्या आज आप एक ऐसी दशा से होकर जा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश में बहुत साल मैंने प्रभु की सेवा करी है। एक बात मैंने वहां देखा है कि खासकर दिसंबर का और जो जनवरी का महीना सबसे ज्यादा कठिन महीना होता है, क्योंकि बहुत अधिक ठंड पड़ती है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं ठंड के कारण, लेकिन उससे अधिक लोग मरते हैं कोहरे के कारण, क्योंकि कोहरे के कारण या फॉग के कारण आप देख नहीं सकते हैं और गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप और मैं कोहरे के समय और दर्द के समय अगर अपनी समझ से चलने की कोशिश करेंगे तो टकरा जाएंगे। लेकिन ऐसे समय आपको पता, आपने देखा होगा जहां बहुत अधिक कोहरा पड़ता है, विशेष वहां पर लाइट दी जाती है गाड़ी के भीतर, ताकि वो कोहरे को चीरते हुए उस तरफ जा सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह विशेष लाइट क्या है? वो विशेष ज्योति क्या है? वह विशेष ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके दर्द से होकर आप जा रहे होंगे, आंसुओं से होकर जा रहे होंगे, परेशानियों से होकर जा रहे होंगे, और आप कह रहे होंगे प्रभु मेरा मुकदमा लड़, प्रभु मैं कब तक इस परिस्थिति में रहूंगा?
मेरे भाई और बहनों, ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की रोशनी की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। और प्रभु अपनी रोशनी और अपनी कृपा को आपकी जीवन के ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और यह कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं और तेरा हाथ मुझ पर होने दे। प्रभु आपको छुएगा और आपको स्पर्श करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, और मैं दुआ करता हूं मेरे भाई और बहनों पे तेरी आशीष हो। हर एक के जीवन को तू छू ले खुदा, हर एक के जीवन को तू स्पर्श कर, जो आंधी और तूफान से, खासकर प्रभु जो कोहरे के समय से होकर जा रहे हैं, जो मातम से होकर जा रहे हैं, प्रभु इनके जीवन को तू स्पर्श कर, ताकि तुझे वे देखने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।